वेलकम टू माय चैनल। आज से हम हिंदी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे कि पीएससी और एमसीए, इसके अलावा व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आपको जैसे पता ही है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी के टॉपिक से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूरे संधि से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो आप जितना हो सके इस वीडियो को देखिए और अपने जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर कीजिए। 3 या 4 नंबर जो है बिल्कुल आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि संधि क्या होता है और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है, और ये जो वर्ण होगा वह व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि उसे कहते हैं जिसमें दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि स्वर में कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं। तो देखते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, ये सभी क्या है? हमारे हिंदी के स्वर हैं, मतलब इसको हम स्वर के रूप में जानते हैं। उसी प्रकार से 3 और जो स्वर हैं वो है आहा और ऋषिका। ठीक है, तो ये जो आहा और री है ये क्या है? संस्कृत व्याकरण की क्या है? स्वर है। ठीक है, इसके अलावा जो और आहा है इसको हम अयोगवाह स्वर कहते हैं, क्योंकि ये जो और आहा है वो क्या बोलते हैं हम? स्वर के बाद और व्यंजन से पहले लगाए जाते हैं। जैसे हमने किसी का नाम लिख दिया अंजलि, ठीक है, अंजलि, तो आपको यह दिख रहा है कि ये क्या आया है? अनुस्वर कहाँ पे आया है? स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुस्वर के रूप में हम किसको जानते हैं? को जानते हैं। उसी प्रकार से विसर्ग संधि का प्रयोग हम विसर्ग संधि में करेंगे। ठीक है, अब हम आगे जो है स्वर संधि के और प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि, फिर है उसके बाद गुण संधि, उसके बाद है वृद्धि संधि, फिर है यण, फिर है अयादि संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। सबसे पहले देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है बड़ा। ठीक है, बड़ा होना, मात्राओं का बड़ा हो जाना, दीर्घ स्वर संधि। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में होता क्या है। इसके अंतर्गत हम जो स्वर संधि है उसके जो है 6 स्वरों को लेते हैं। कौन कौन सा? आ, ई, उ और उ। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आ और आ का मेल, ठीक है, किसी से भी होगा तो जो मात्रा निकल करके आएगी वो क्या रहेगा? आ की मात्रा। उसी प्रकार से ई और ई का जब मेल होगा तो मात्रा क्या बन करके आएगी? बड़ी ई। उसी प्रकार से उ और उ में जो मात्रा लगेगी वह लगेगी बड़े उ की मात्रा। ठीक है, अब हम इन सबको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं परम धन अर्थ क्या है? परमार्थ। ठीक है, परमार्थ। तो यहाँ पे क्या है? इसके अलावा हमें कभी भी यहाँ पर जो सिंगल वर्ण रहेंगे उसमें हमको स्वर नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है म। ठीक, तो ये म जो है, इस म में अ जो है क्या है? छिपा हुआ है। ठीक है, ये पूरा म तब होगा जब इसमें आ छिपा हुआ रहेगा। मान लो ये इस तरह से लिखा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? इस तरह से का मतलब है कि म हलन के रूप में, म और नीचे हम क्या लिख दें? हलन, तो ये क्या हो जाएगा? आधा म कहलाएगा। और इसी को अगर हम म ऐसा लिखते हैं तो इसमें क्या होता है?
म नीचे हलंत प्लस आ, ये मिल करके पूरा माँ बनते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं एग्जाम्पल में कि म, चूंकि मैंने अभी बताया कि म में क्या छिपा हुआ है, अ, तो यहाँ पर क्या है अ। उसी प्रकार से ये क्या है अ और अ मिल करके क्या बना आ, परिणाम जो निकले वो क्या निकले, अ की जो मात्रा है वो क्या बना, परम धन अर्थ परमार्थ। ठीक, उसके बाद है रुद्र धन अवतार रुद्रावतार। रुद्र में क्या है अ जो है छिपा हुआ है, उसी प्रकार से ये भी क्या है अ है, अ और अ मिल करके यहाँ पे क्या बन रहे अ, तो इस प्रकार से क्या हो गया रुद्रावतार। उसके बाद देखते हैं राम धन अवतार रामावतार। तो यहाँ पे क्या है म में अ छुपा हुआ है और ये अपना अ और अ मिल करके क्या बना रहे हैं आ, इस प्रकार से क्या बना रामावतार। उसके बाद देखते हैं महाधन शय महाशय। महा, हा में क्या है अ की मात्रा है, धन यहाँ पे क्या है अ है। ठीक है, कहीं भी आपको एक व्यंजन दिखेगा, एक सिंगल व्यंजन जिसमें कोई मात्रा नहीं रहेगी, तो इसका मतलब है कि उसमें अ छिपा हुआ है। ठीक है, तो अ धन अ महाशय। ठीक है, महाधन शय महाशय, यहाँ पे जो निकल करके परिणाम आया उसमें अ की मात्रा लगी। ठीक है, अब इधर देखते हैं देव धन आलय देवालय। व में क्या छुपा हुआ है अ, और आ क्या है अपने आप में बड़ा आ, तो आ धन आ क्या हो जाएगा आ, देवालय। ठीक, उसके बाद है विद्या धन आलय विद्यालय। विद्या आ, विद्या में क्या है आ, उसी प्रकार से आलय किससे बना है आ, तो आ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं आ। ठीक है, विद्या धन आलय विद्यालय। इसी प्रकार से महाधन आनंद महानंद। हा में क्या है आ और आ भी यहाँ पर है। ठीक है, दोनों आ मिल करके क्या बनाए बड़ा आ की मात्रा, तो महाधन आनंद महानंद। उसी प्रकार से परीक्षा धन अर्थी, क्या परीक्षार्थी। ठीक है, तो यहाँ पे छा में क्या छुपा हुआ है आ की मात्रा छा, और यहाँ पे क्या है अ, दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं अ की मात्रा। परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी। उसके बाद है, उसके बाद और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोण धन अर्थ क्या होगा कोणार्क। ठीक है, उसी प्रकार से कुश धन अग्र क्या होगा कुशाग्र। ठीक है, इस प्रकार से आगे और एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ई और ई में कैसे परिवर्तन होकर के बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो देखते हैं गिरी धन ईश क्या हुआ गिरीश। गिरी ई में कैसी मात्रा है ई में छोटी की मात्रा, और यहाँ पे क्या है बड़ी ई की मात्रा, तो जो बन करके आया शब्द वो क्या बना गिरीश बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद देखते हैं गिरी धन इंद्र क्या है गिरीन्द्र। तो गिरी मीन्स पर्वत है ना, और यहाँ पे क्या आएगा छोटी ई की मात्रा, और ये भी कैसी है छोटा ई, तो क्या हो गया ई और ई मिल करके यहाँ पे क्या बना रहे बड़ी। ठीक है, तो क्या हुआ गिरीन्द्र। उसके बाद देखते हैं मही धन इंद्र महींद्र। ठीक है, मही में किसकी मात्रा है बड़ी की मात्रा है, उसी प्रकार से इंद्र कैसा है छोटा ई। ठीक, तो बड़ा ई और छोटा ई मिल करके क्या बना बड़ा ई। ठीक है, तो क्या हुआ मही धन इंद्र महींद्र। उसी प्रकार से रजनी धन ईश क्या हुआ रजनीश। रजनी नी में कैसी मात्रा है अपनी बड़ी की मात्रा, और ईश भी कैसा है बड़ा ईश, तो रजनीश। ठीक है, उसी प्रकार से नारी धन ईश्वर क्या हुआ नारीश्वर। नारी में कैसी मात्रा है ई की मात्रा, ईश्वर में बड़ा ई है, जो निकल करके नया शब्द परिणाम निकला वो कैसा है बड़ा ई। ठीक है, तो क्या हुआ नारीश्वर। वैसी अधि धन इस अधीस। ठीक है, अधि में कैसी मात्रा है छोटी ई की मात्रा, और इस कैसा है बड़ा
ई। ठीक है, तो क्या बना, अधीश। जो परिणाम निकला वो कैसा निकला, बड़ी ई की मात्रा के रूप में, अधीश। उसके बाद देखते हैं योगी धन इंद्र, क्या हुआ, योगींद्र। योगी, ई में कैसी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, और ई कैसा है, छोटा ई। तो क्या बना, योगींद्र, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम्पल से हमको समझ में आ गया है कि क्या होगा, ई और ई का किसी भी रूप में अगर मेल होता है तो जो मात्रा निकलेगी वो किसकी होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उ। उसी प्रकार से जब हम उ और उ दोनों का मेल करेंगे तो जो मात्रा होगी वो बड़े उ की मात्रा लगेगी। ठीक है, देखते हैं पहला, भानु धन उदय, भानुदय। ठीक है, भानु हम सूर्य को कहते हैं, सूर्य का उगना। ठीक है, भानु धन उदय बराबर भानुदय। ठीक है, भानु मीन्स क्या होता है, सूर्य। भानु न में कैसी मात्रा है, छोटे उ की मात्रा, तो यहाँ पर छोटा उ, और ये भी उदय का उ कैसा है, छोटा उ, तो दोनों उ मिलकर के क्या बनाए, बड़ा उ। ठीक है, मात्रा कैसी लगी है, बड़े उ की मात्रा। भानु धन उदय भानुदय। ठीक है, उसके बाद है गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। ठीक है, यहाँ पर जो गुरु है इसमें मात्रा क्या है, छोटी, छोटा जो उ है उसकी मात्रा है, और यहाँ भी क्या है, छोटा उ। ठीक है, मिलकर के क्या बनाए, या गुरु में जो मात्रा है वह है छोटे उ की मात्रा। ठीक है, उपदेश किससे बना है, छोटे उ की मात्रा से। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना शब्द, ठीक है, इसमें क्या लगा, बड़े उ की मात्रा, गुरु उपदेश। ठीक है, आप जब भी क्या करेंगे, हम संधि को देखेंगे। ठीक है, तो संधि में हम जो पहला शब्द रहेगा उसके लास्ट अक्षर को देखेंगे, और जो दूसरा शब्द रहेगा उसके पहले अक्षर को देखेंगे। ठीक है, मतलब जो परिवर्तन होगा वो यहाँ पर होगा, और हमें केवल दोनों को देख करके स्वर पहचानना है कि कौन सा स्वर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लघु धन उर्मी, क्या है, लघु उर्मी। लघु, इसमें उ की मात्रा कैसी है, छोटे उ की मात्रा, यहाँ पर भी उ कैसा है, छोटा उ। ठीक, अब मिलकर के क्या बना, लघु उर्मी। मात्रा क्या निकला यहाँ पर, बड़े उ की मात्रा लघु के ऊपर। ठीक है, उसी प्रकार से मुंह धन उक्ति, क्या हुआ, मुक्ति। मुंह में कैसा लगा है मात्रा, बड़े उ की मात्रा। ठीक है, और उक्ति कैसी है, उ का छोटा उ। ठीक है, तो क्या होगा, बड़ा उ और छोटा उ मिलकर के क्या बनाए, बड़ा उ की मात्रा, मतलब मुंह धन उक्ति मुक्ति। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वधु धन उत्सव, वधुत्सव। ठीक, वधु धन उत्सव, वधुत्सव, और वधु में कैसा उ लगा है, बड़े उ की मात्रा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर कैसा, उत्सव में क्या उ है, छोटे उ की मात्रा, तो क्या हो गया, वधुत्सव। जो निकल करके आया वो बड़े उ की मात्रा होगी। ठीक, उसी प्रकार से भू धन ऊर्जा, भूर्जा। ठीक है, भू में कैसा उ है, बड़ा वाला उ है, और ऊर्जा कैसी उ है, बड़ी वाली। ठीक है, दोनों में किस टाइप की मात्रा लगी हुई है, बड़े उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा दोनों में लगा हुआ है, और जो निकल करके आया है वो क्या हुआ, बड़े उ की मात्रा, भूर्जा। उसी प्रकार से भू धन ऊष्मा होगा तो क्या होगा, भूष्मा। दोनों में कैसी मात्रा लगी हुई है, बड़े उ की मात्रा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको जब भी हम संधि करेंगे तो इस बात को याद रखना है कि जब भी संधि हम पहचानेंगे तो जो पहला शब्द रहेगा उसके लास्ट वर्ण को देखना है, और जो दूसरा शब्द रहेगा उसके पहले वर्ण को पहचानना है कि दोनों में मतलब कौन सा स्वर है, क्या वो ई है, क्या वो ऊ है, क्या वो अ है, आ है। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से संधि पहचान पाएंगे। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं गुण स्वर संधि। अब हम आते हैं गुण स्वर संधि, स्वर संधि का दूसरा प्रकार।
ठीक है, तो सबसे पहले इसका नियम जान लेते हैं कि जैसे अ और अ के बाद यदि ई या ई आता है तो मात्रा जो है किसकी हो जाएगी, एक ही मात्रा। ठीक है, उसी प्रकार से अ या अ के बाद उ या उ मतलब बड़ा उ आता है तो जो मात्रा होगी वो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा। ठीक है, उसी प्रकार से अ या अ के बाद ऋषि का आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ में ये भी याद रखना है आपको कि जो भी मात्रा लगाई जाएगी, ठीक है, जो भी मात्रा लगाई जाएगी वह पहले जो शब्द रहेगा उसके लास्ट वर्ण में लगाई जाएगी। ठीक है, और तो फिर आगे हम समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल देखते हैं, पुष्पधर इंद्र पुष्पेंद्र। तो यहाँ पे प में क्या छुपा हुआ है, और जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कोई भी व्यंजन चाहे वो प हो, फ हो या क हो, तो इन सभी में क्या छुपा होता है, हमारा जो है स्वर छुपा हुआ होता है। ठीक, अगर ये जो प है वो इस तरह से लिखा जाएगा तब ये क्या है, व्यंजन है, और यदि इस प्रकार से लिखा जाएगा तो इसमें सभी में क्या छुपा हुआ है, स्वर छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, पुष्पधर इंद्र क्या होगा, पुष्पेंद्र। यहाँ पे क्या आ गया, अ, और यहाँ क्या आ गया, ई, मतलब छोटा अ और छोटे ई मिलकर के क्या बना, पुष्पेंद्र। और मात्रा कहाँ लगी है, जो पहला शब्द है उसके लास्ट जो वर्ण है उसमें मात्रा लगी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नर धन इश क्या हुआ, नरेश। ठीक है, नर र में क्या छुपा हुआ है, अ, और ये कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो गया, नरेश। ठीक है, परिवर्तन या जो मात्रा लगा वो किस में लगा, पहले जो शब्द है उसके लास्ट वर्ण में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, परम धन ईश्वर क्या होगा, परमेश्वर। ठीक, परमेश्वर में भी म में क्या छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, और ई में कौन सी है, बड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर। ठीक है, उसके बाद आते हैं, राजा धन इंद्र क्या होगा, राजेंद्र। तो राजा का आ, ठीक, और इंद्र का ई। आ और ई मात्रा कौन सी लगेगी, एक ही मात्रा लगेगी, किस पर लगेगी, जो पहला शब्द रहेगा उसके लास्ट वर्ण में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राजेंद्र। उसी प्रकार से महाधन इंद्र क्या होगा, महेंद्र। यहाँ पे क्या आएगा, आ, और इसमें क्या हो जाएगा, इंद्र में ई। तो आ और ई एक ही मात्रा किसके ऊपर, पहला जो शब्द है उसके लास्ट वर्ण के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र। उसी प्रकार से देखते हैं, रमा धन ईश क्या हो जाएगा, रमेश। तो रमा, अम्मा में क्या है, अ की मात्रा, और ई क्या है, कैसी ई है, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, रमेश। ठीक है, किसमें लगा मात्रा, जो पहला शब्द है उसके लास्ट वर्ण में। ठीक, अब नेक्स्ट इधर देखते हैं, पर धन उपकार क्या होगा, परोपकार। ठीक, पर र में क्या है, हमारा अ छुपा हुआ है, और उ कैसा हुआ है, छोटा उ, तो मात्रा किसमें हो, चेंज हो जाएगा, ओ, किसके ऊपर लगेगा, जो पहला जो शब्द है उसके लास्ट वर्ण के ऊपर, तो क्या हो गया, परोपकार। अब दूसरा देखते हैं, हित धन उपदेश क्या होगा, हितोपदेश। तो हित ता में क्या छुपा हुआ है, अपना अ छुपा हुआ है, उ कैसा है, छोटा उ। ठीक है, मात्रा किसमें लगेगी, ता में लगेगी, क्या हो जाएगा, हितोपदेश। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जल धन उर्मी क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ठीक है, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, अ। ठीक, और यहाँ पे क्या है, उ, आ और उ क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, जलोर्मी। उसी प्रकार से महाधन उर्मी क्या हो जाएगा, महोर्मी। महा में हा तो क्या, अ की मात्रा, और उ कैसा है, छोटा उ, तो क्या हो जाएगा, महोर्मी। ओ की मात्रा लगेगी किसमें, हा में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, महाधन उदय क्या हो जाएगा, महोदय। तो महा, हा में क्या है, अ की मात्रा, और उ में क्या है, छोटा उ, तो ओ की मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा, महोदय। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, महाधन ऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, महर्षि।
इसके साथ ही साथ में पहले ये जान लेते हैं कि ये जो री, इसको हम हिंदी में कहते हैं रेफ की मात्रा, ठीक है। तो इसको हमेशा जहां से उच्चारित की जाती है उसके अगले जो वर्ण रहते हैं उस पे लगाए जाते हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं धर्म, ठीक है। उच्चारण कहाँ हो रहा है? धा के ऊपर, और लग कहाँ रहा है? मा में। एक्चुअल में ये शब्द क्या है? धर्म। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? म, ठीक है। और लेकिन ये लिखना क्या है? सही नहीं रहता, ठीक है। हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो जहां से उच्चारण की जाती है वहां लिख करके हम अगले जो वर्ण रहता है उसके ऊपर क्या लिखते हैं? ये जो रेफ की मात्रा होती है वो लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो गया? कर्म, ठीक है। ये भी कैसे लिखाता है? करम, ठीक है। उच्चारण हम कहाँ करते हैं? क के ऊपर, लेकिन कहाँ आता है इसका मात्रा जो है? म के ऊपर। उसी प्रकार से अगर हम लिख दें असमर्थ, उच्चारण कहाँ हो रहा है? म में, लेकिन जो रेफ की मात्रा लगेगी वो कहाँ लगेगी? था के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ऋषि की मात्रा लगाई जाती है। अब देखते हैं महाधन ऋषि, क्या हो जाएगा? महर्षि, क्या हो जाएगा? महर्षि। यहाँ पे क्या है? अ, और यहाँ क्या है? ऋषि का, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अर शब्द का उच्चारण होगा, ठीक है। तो महर्षि आ रहा है, अर महर्षि, ठीक। उसी प्रकार से देवधन ऋषि, क्या हो जाएगा? देवर्षि, ठीक है। आ रहा है बीच में क्या? अर की जो उच्चारण है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये यहाँ पे मात्रा जो है लगाई गई है रेफ की मात्रा, ठीक है। तो इस प्रकार से गुण स्वर संधि को हम समझ सकते हैं, और ये तीनों नियम हमको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देवधन इंद्र, क्या हो जाएगा? देवेंद्र। उसी प्रकार से दिन धन ईश, क्या हो जाएगा? दिनेश, ठीक। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा क्या हो जाएगा? आपका जो संधि है वो क्लियर होते चलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संधि पढ़ते हैं वृद्धि संधि।